एक बात बताइए कि कोई मनुष्य अगर परेशान है तो हम ये सोचते हैं कि इसने पूर्व जन्म में ऐसा किया होगा, सोचते हैं ना मनोज भैया। मनुष्य की बड़ी विडंबना है कि सोचता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति अगर परेशान है तो शायद उसने पूर्व जन्म में ऐसा किया होगा, ये तब परेशान है, ऐसा ही तो सोचता है। लेकिन जरा ये बताइएगा कि जब हमको ये मालूम है कि व्यक्ति के गुजर जाने के बाद अच्छे कर्म का और बुरे कर्म का हिसाब मेरे जब गोविंद के यहाँ हो जाता है, तो फिर मनुष्य को क्यों भोगना पड़ता है आखिर? प्यारी बात है, जरा ध्यान से सुनिए और गहराई से सुनिए, समझ में आ जाएगी। जब मनुष्य को ये अवगत होता है कि भाई इसने बुरा किया है, किसी का पूर्व जन्म में इसने बुरा किया होगा, तब ये परेशान है। और हम ये भी जानते हैं कि मनुष्य के गुजर जाने के बाद मेरे गोविंद के यहाँ पर सत्य का और असत्य का हिसाब हो जाता है, तो फिर जन्म लेने पर मनुष्य परेशान क्यों होता है? अभी ये काफी समय पहले गुरुदेव के पास में एक स्त्री पहुंची थी अपने बच्चे को लेकर के प्रेमानंद जी के पास। प्रेमानंद जी महाराज जी के पास एक पुत्र पहुंचा, उसकी अवस्था 5 वर्ष की होगी शायद। तो उसको ना ब्रेन में कैंसर था। ये ज्यादा दिन की बात नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि शायद इसके पूर्व जन्म का संस्कार है कि जिसको भोगना पड़ा। अब जरा ये सुनिएगा कि गुरुदेव ने कह तो दिया, मैं मानता हूं कि मनुष्य पूर्व जन्म के कारण कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि उसको भोगना पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि गलती माता पिता ने की हो और संतान को भोगना पड़ रहा हो, वरना उस 5 वर्ष के बच्चे ने किसका बुरा किया होगा कि जिसको ब्रेन में कैंसर हो गया? बताइएगा। ये माँ बाप की कमी भी हो सकती है, वरना सीधी सी बात है कि प्रभु जब दूसरा जन्म देगा ना तो उसको कष्ट में डाल करके नहीं देगा, उसको प्रसन्नता में ही डाल करके देगा। जहां तक मेरा अनुमान है ना कि पूर्व जन्म के कुछ संस्कार अच्छे और बुरे होते हैं, ना कि शारीरिक कष्ट से होते हैं। शारीरिक कष्ट तो केवल माँ बाप की कमी से ही भोगना पड़ेगा संतान को। बोली गोविंद भगवान की। सुखदेव जी बड़े भाव से श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित, मुझे एक बात बताइएगा, प्रकृति में मनुष्य को प्रभु ने 7 दिन का वरदान दिया। 7 दिन में जी करके सब कुछ देख करके चला जाना। लेकिन सीधी सी बात तो यह है कि मनोज भैया, कष्ट तो शरीर को मिलता है, ये निश्चित है, लेकिन कष्ट में आनंद है बर्बाद, ये भी निश्चित है। बोली गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राम। आज देखना प्रभु का अवतार हुआ, जिन लोग के ताले टूट के देखना मेरे गोविंद की कृपा। तारे टिमटिमा रहे हैं, भोरे गूंज रहे हैं, धीमी धीमी वर्षा हो रही है। सभी देवता इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु का आगमन हो रहा है। लेकिन चंद्रमा को घमंड था। देखिए, मैं कहता हूं ना कि आज के युग में राम को पाना बड़ा कठिन है। राम को पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि राम की चंचलता नहीं मिल पाएगी, गंभीरता नहीं झेल सकता है। राम ने जो कष्ट झेला वो मनुष्य शायद नहीं झेल पाएगा। कृष्ण का दर्शन करना कलयुग में सरल है। जो मेरे कन्हैया ने किया ना, वो आज भी हर मनुष्य के अंदर वो एक्टिविटी देखने को मिल जाती है, वो कर्म देखने को मिल जाते हैं जो मेरे भगवान ने किया। बोली गोविंद भगवान की।
चंद्रमा को घमंड है कि प्रभु ने मेरे वंश में अवतार लिया है। अब देवता चंद्रमा से कह रहे भैया प्रभु जाने वाले हैं, थोड़ा उजाला कर दे। बोले क्यों करूं? इतना शब्द सुना। बोले क्यों? चंद्रमा को घमंड इस बात का कि मेरे कुल में अवतार हुआ है। राम जी का अवतार हुआ था ना सूर्य वंश में, तो चंद्रमा रूठ करके बैठा हुआ था। प्रभु एक बात बताओ, मेरे वंश में कोई कांटे लग रहे? राम जी बोले काहे बोले मेरे वंश में नहीं आ सकते थे, मेरा वंश खराब है। चंद्रमा को जब राम जी ने उदास देखा ना तो कहा बोले सुन परेशान मत हो, अब के इसके वंश में आया हूं तो की बात तेरे वंश में आ जाऊंगा। बोली गोविंद भगवान की। अब चंद्रमा को इसी बात का घमंड है कि प्रभु का अवतार मेरे वंश में होगा। बस कभी घटा में छिपता है तो कभी बाहर निकलता है। अष्टमी व्रत तो रहते हैं आप, आपने ये दृश्य आज भी देखा होगा, आने वाला है समय, देख लेना। रात्रि का जब समय होगा ना, जो प्रभु के समय कन्हैया के समय जो हुआ अष्टमी वाले दिन, वो दृश्य आज भी देखने को मिलता है। छत पर खड़े हो जाना रात्रि में, मालूम पड़ जाएगा, कभी घटा में दिखेगा चंद्रमा तो कभी बाहर दिखेगा। प्रभु को लेकर के जब चले, बोली गोविंद भगवान की। देवताओं ने प्रभु का सम्मान करना प्रारंभ किया। इंद्र को आदेश दिया, बोले धीमी धीमी वर्षा करना, ज्यादा तेज नहीं तो सर्दी लग जाएगी। कितने प्रसन्न हैं सब। बसदेव जी लेकर के जा रहे थे, रास्ते में यमुना जी का दर्शन पाया। बोली गोविंद भगवान की। और यमुना को जब देखा ना, जल ऊपर की ओर उमड़ करके आ रहा था। खड़े होकर के घबरा रहे, प्रभु इसको पार कैसे किया जाएगा, कैसे पार करूं? अब यमुना भी बड़ी भावुक हो गई, प्रभु ये ऐसा समय है फिर कभी मिलेगा भी नहीं। अच्छा, सबसे ज्यादा वर्षा कब होती है? सावन और भादौ। और प्रभु जी का अवतार कब हुआ? एक तो यमुना में जल वैसे ही अपार था, और यमुना ने सोचा कि प्रभु का आगमन हो रहा है तो क्यों ना दर्शन किया जाए। और जैसे ही वसुदेव जी ने जल में कदम आगे बढ़ाया ना, हिलोरी लेकर के ऊपर को आने लगी। बोली गोविंद भगवान की। आई यमुना और ये चक चढ़ी आई यमुना। बसदेव जी खड़े हो गए जब कंठ तक जल विराजमान हुआ। भगवान ने यमुना जी को इशारे करो, पागल है यमुना, क्या करेगी, छोड़ेगी? प्रभु मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी सूरत लगती कितनी प्यारी। आई यमुना और ये चक चढ़ी आई यमुना।